Say hi, boys. Say hi. Hi boys. And we're back, guys. Welcome back to WTF was last week. Anyway, तब तक मैं समझाता हूँ कि हुआ क्या. So as you can see, मेरे ऊपर जो है आलिया भट्ट was on the cover of Nat Geo this week. Why? I have no idea. इनका कोई campaign चल रहा है Nat Geo 33 का. We'll find out soon what 33 means इसमें. I think is it people who are the age of 33? नहीं ना. I don't 33rd वो आलिया होगा भट्ट यार तो इनका 33rd edition of something probably. I think it's 33 important people or something, or वो तो 33 people 30 who have under made an 30 होता है impact. ना वो तो. हाँ हाँ नहीं वो नहीं है. Of course. We'll Google it once you figure out कि पता नहीं है. हाँ मैं वो figure out करता हूँ. हाँ. So Alia Bhatt is part of those 33 people it seems. और बाकी सारे के सारे लोग are like scientists and like conservation advocates and experts and all. And then उन सबके बीच में there is Alia Bhatt. Okay. And we're gonna find out why. पहले अपनी That's feelings बता दे all. कि तुझे इसके बारे में feel कैसे हो रहा है. I think that was the main purpose. मतलब मुझे तो देख के फर्स्ट आई वाज लाइक हैं व्हाई आलिया भट्ट उसने क्या किया है नेचर कंजर्वेशन के लिए. मे बी आई विल फाइंड आउट बाय प्रेसिंग द कमेंट्स. और फिर मैंने कमेंट्स खोले और कमेंट्स में सब बस भाई कोई भी खुश नहीं था इस बारे में. एवरीवन वाज लाइक भाई उसने क्या किया है. इनफैक्ट दे वर सेइंग उल्टा उसने तो बहुत ज्यादा लेदर प्रोडक्ट्स वगैरह को एंडोर्स किया है. Like अभी गुची गुच्ची में भी प्राडा. शीज हाँ राइट नाउ गुच्ची के तो और एलवी गुच्ची के तो हाँ सारे ही लेदर प्रोडक्ट्स ही होते हैं मोस्ट ऑफ द हाँ, टाइम. she was something for Gucci, ना? She was styled for Gucci or like she was an ambassador, Indian ambassador of Gucci या कुछ बन गई थी ना वो. या There was something like that. तो Gucci leather, तो तुम उसको support कर रहे हो. And now you suddenly want to be like, oh no, I care so much about animals and I want to save animals and all. So people were rightly calling out the hypocrisy उसके comments में. कमिंग बैक टू ओके सो दिस इज द थिंग एंड एक्चुअली पहली आर्टिकल ही आया कि नैट जियो इज अंडर फायर आफ्टर हैविंग आलिया भट्ट फॉर एनिमल वेलफेयर बिकॉज बहुत अच्छी नैट जियो बात इज है. ऑब्वियसली नोन फॉर एनिमल वेलफेयर among 33 change makers so they got 33 change makers why 33 I don't know I think maybe 30 करने थे फिर तीन लोगों ने कहा भाई हमें भी डालो तो सुनने में cool लगता है 33. and then the post is the official post is saying ever since she was a child actress and National Geographic 33 क्या? चेंज मेकर Is आलिया that a भट्ट नहीं term? नहीं मैंने गलती से बोल दिया था Oh, नेशनल change maker. जियोग्राफिक 33 चेंज मेकर आलिया भट्ट हैज बीन पैशनेट अबाउट क्रिएटिंग टैंजिबल चेंज टू बेटर आवर वर्ल्ड How? Please tell me how. Bit of a stretch here really Bit. Radjio. Bit of a stretch. दिस इज जस्ट इट्स लाइक वो 30 अंडर 30 होता है ना जो सब लोग सोचते हैं कि मेरा लाइफ का ड्रीम है 30 अंडर 30 करना बट देन यू रियलाइज कि 30 अंडर 30 एक्चुअली बॉट अवार्ड है फॉर द मोस्ट पार्ट Like most of these, a lot of these awards are yeah bought. like there's an entry fee that you have to give to put your nomination in it but if you Hmm. put a decent sum छोटे छोटे वाले 30 अंडर 30 तो वो बोलते हैं कि आप इतना हमें पैसे दे दोगे एज स्पॉन्सर तो हम आपको ये अवार्ड दे देंगे एंड देर लाइक पीपल विल नॉट अटेंड इफ दे नॉट गेटिंग एन अवार्ड आलिया's PR team please ये notes लो bring back quirky chirpy mistake making Alia don't push her in this space so now सर के चुनरी करके गाना है किसी साउथ फिल्म का मुझे नहीं पता क्या है मैंने बस ये सुना बहुत कंट्रोवर्सी है एंड अपेरेंटली उसके लिरिक्स बहुत ही गंदे हैं लाइक इट्स जस्ट कंप्लीटली डिस्क्राइबिंग सेक्स एंड उसमें बहुत कंट्रोवर्सी है तो देखते हैं उसमें एक्चुअली हुआ क्या है Can we read the lyrics? या वी कैन सर के चुनरी लिरिक्स रीडिंग इट आउट फॉर द ऑडियंस हे अरे सर 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 से चुनरी सर के हे धक 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 दिल मेरा धड़के हल्ले से तू थाम ले ये पल्लू मेरा तेरा नाम ले सर के चुनर तेरी सर के खलनायक हूं मैं आई एम अज्यूमिंग ये संजय दत्त के साथ था गाना तो Oh, पहले उठा ले अंदर वो डाले नीचे एक बूंद ना गिराए खाली करके निकाले दिस कुड बी कभी कभी क्या कहना चाह रहे हो? maybe कवि is an alcoholic trying to make a cocktail मुझ पे ना गिराना मुझे लगता है डर भेड़ खुल जाए ना संभल के जाना घर चूसेगा या गाइस दिस इज चूसेगा या चाटेगा जो करेगा कर तेरी बोतल पे ना पड़े किसी की भी नजर ओके अल्कोहलिक ही है कवि हाँ ठीक है. We can give him the benefit of doubt कि दारू की बात चल रही है. ओ मूछो वाले इतना बता दे घर में जवान घर वाली क्यों चाहे बाहर वाली सो इट्स अबाउट Women. चीटिंग Wow, infidelity word ढूंढने की कोशिश कर रहा था क्या तो? इनफिडेलिटी इज द वर्ड महंगी हूं मैं थोड़ी पर आऊंगी ना घबरा खुश हो जाए तो फिर मुझे
लहंगा दिला, देखने में हूँ नरम, छू ले ले तो गरम, चटपटी में यार जैसे आम का अचार, सर के चुनर तेरी सर के चुनर तेरी सर के खलनायक हूँ मैं. If you found any mistake in the lyrics, I think it was a mistake to say choose ले चाट ले जो करना है. Chandra Bose is the lyricist, guys. वो icon. Is Chandra Bose male or female depends, बट इस पे कंट्रोवर्सी ये भी हुई थी, सबने ही डिसोन कर दिया ये. including Nora. हाँ, नोरा ने भी. ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने ऑफिशियली बैन मांग लिया इसके ऊपर. बोला कि भाई ये गाना ऑब्सीन है एंड दे सेड कि ये गाना नहीं होना चाहिए, तो गाना उन्होंने यूट्यूब से निकाल दिया है. हाँ, I guess the lyrics were quite sexual. I think this is like कि हम हर मूवी में आइटम सॉन्ग डालते हैं और आइटम सॉन्ग्स ही बोरिंग हो गए थे. They're like how far can we take it? अब ब्रो अभी तो ये तो वन साइड स्टोरी था. अभी नोरा फतेही ने बोला था, शी केम आउट विद सम वीडियो ऑन इंस्टाग्राम एंड शी सेड कि आई परफॉर्म टू लाइक अ तेलुगु और कन्नड़ा वर्जन ऑफ द सॉन्ग. आई डोंट नो व्हाट द लिरिक्स मेंट, आई जस्ट परफॉर्म बेसिस जो हो रहा था. मुझे पता ही नहीं था कि ये है मीनिंग और हिंदी में ये सब होगा, और मुझे पता भी नहीं था कि हिंदी डब होगा, और हिंदी में खुद ही लिरिक्स डाले, मुझे बताया भी नहीं है. सो शी सेइंग तभी आपको दिखेगा कि मेरा लिप सिंक भी नहीं हो रहा है, बिकॉज मैंने तो दूसरे साउथ की लैंग्वेज में शूट किया है. also उसको हिंदी नहीं आती है. We all know that, so it's fine, I think. और वो कह रहे मैंने 3 साल पहले शूट किया था ये, अब जाके. और मुझे लगा था संजय दत्त है तो बिग आइकॉन के साथ फिल्म है, तो आई जस्ट डिड इट. एंड उससे लगा कि मुझे लगा था नायक नहीं खलनायक हूँ मैं का रीमेक है ये, बट ये हिंदी में इन्होंने सब एल टेक ले लिया उसके ऊपर. Yeah, it backfired for her. But I mean, she's always in some sort of controversy. तो क्या ही. सिंगर ने अपोलोजाइज कर लिया, बोलिए अपडेटेड वर्जन हम लेके आएंगे वापस. या सो नोरा फतेही की गलती नहीं है, पर लिरिसिस्ट की भी गलती नहीं है, और सॉन्ग का भी गलती नहीं, प्रोड्यूसर भी. समबडी एट सम पॉइंट मल्टीपल पीपल हैव पास्ड दिस सॉन्ग एंड बीन लाइक ये कूल लगेगा भाई, स्क्रीन पे डालेंगे तो ये बढ़िया लगेगा, उठा लो और डाल दो और अंदर डाले मत गिराना. आई गेस चाट ले यार. I don't even want to say it. It's actually so. I get it कि you want to sell a film, you want to sell a song, you want to sell sexuality, but it is only fun when there is the promise of sexuality. Not sexuality, promise of sexiness. तुम सीधा ही सेक्स बोल दोगे तो कोई खरीदेगा नहीं ना भाई. तो मैं तुझे क्रेजी न्यूज़ बताता हूँ. प्रोजेक्ट हेल मेरी इन्होंने स्पेस में प्रीमियर करी है, स्पेस की फिल्म. नॉट ऑन द स्पेस स्टेशन, इन स्पेस. बस मतलब एक स्क्रीन लगा दी. एक नहीं, एक स्क्रीन नहीं, एक स्क्रीन नहीं. दे हैव सेंट एन IMAX स्क्रीन, जो बहुत सारे आज की डेट में थिएटर्स में नहीं है. दे हैव सेंट एन IMAX स्क्रीन टू स्पेस. पूरा स्क्रीन उठा के उन्होंने स्पेस में डाल दिया. स्पेस में डाल दिया और उसमें हेल मेरी चल रही है. Why didn't they send the movie to the American Space Station या International Space Station जो भी है वो? या वहीं Why didn't they just do that? स्पेस में प्रीमियर हो जाता. हाँ, उनको भेज दो फाइल. बिकॉज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज फार्दर, वहाँ पहुँचने में टाइम लगेगा. दिस इज टेक्निकली स्पेस, मतलब अर्थ के जस्ट ऊपर ही है, मतलब बहुत ऊपर फ्लाई कर लिया, तो दे टेक्निकली रीच स्पेस क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर में. I'm not saying कि स्क्रीन भेजते हैं, I'm saying फाइल भेज देते मूवी की अमेरिकन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, और उससे कंटेंट बनाते कुछ. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे वाईफाई है. I believe they send us videos and I think तुम वीडियो चैट भी कर सकते. हम नहीं, मतलब like they have video chatting capabilities. Oh, damn bro. Why would they not have internet on the International Space Station? मुझे लगा कि चलता कैसे होगा वहाँ पे. नहीं भाई, वो it's not the internet. इंटरनेट It's वाया a connection to Earth. हाँ. It's nostalgia. Hmm. They sent a screen which was IMAX का screen and ऊपर स्पेस में स्ट्रेटोस्फीयर में जाके उन्होंने चला दिया. वो वीडियो भी है, क्रेजी. हाँ, ये देखा ना कि इंटिमिडेशन इतनी ज़्यादा थी कि स्क्रीन्स ही नहीं मिल रहे होंगे प्रोजेक्ट की. उसने कहा अपना स्क्रीन हम स्क्रीन ही भेज रहे, हम स्क्रीन ही बाहर भेज देते. हाँ, अभी उस स्क्रीन पे ट्रेलर चल रहा है, but I assume if the screen is out there, they will play the movie also on it eventually. I think they probably brought it back. ऐसा नहीं कि स्पेस में फ्लोट कर रहा है. I think they sent something वापस up ले. there. ओके, शुक्र है. या तो गिर गया होगा ऊपर से. I guess it worked, but थोड़ा सा wastage of jet fuel, I would say maybe. Right. So Project Hail Mary, over marketed but exciting thing. डिज्नी ने और पिक्सार ने आई थिंक बहुत अपना पूरा वो जैसे मार्वल अपना टाइमलाइन अनाउंस करता है ना अपकमिंग मूवीज का. आई थिंक डिज्नी और पिक्सार ने भी वो किया लाइनअप. और डिज्नी का ही है लाइनअप, मतलब मार्वल का लाइनअप भी डिज्नी का ही है. या एग्जैक्टली. तो दे वर लाइक हाँ, हम अपनी सारी मूवीज के साथ ये कर लेते हैं.
जैसे हम स्टार वॉर्स और मार्वल के लिए करते हैं. Okay, so just some interesting franchises in this. So Toy Story 5 we already knew is coming out, जिसमें वुडी Yeah, गंजा हो चुका है. not hyped. Not hyped. Hercules की live action movie. हर्क्यूलिस की तो Hmm, इन्होंने बनाई हुई है यार, उसके साथ, रॉक के साथ. आई डोंट नो इफ यू I सीन इट. haven't seen it. नहीं, मेरे को लग रहा है मैंने सुना हुआ है. न्यू टैब में खोल ले. मैं बैक कर दूंगा ना हाँ इमीडिएटली. ठीक है. ये भाई ये Oh मूवी हाँ, I तो have heard of this. हाँ. It आई doesn't look so bad honestly. आई थिंक इट वाज, आई मीन द रॉक इज पुलिंग इट ऑफ बट दे हाँ डिडंट बस लाइक बॉडी वाइज इट वुड वर्क. पता नहीं, मजा नहीं आया. ओके, मैरी पॉपिंस इंटरेस्टिंग. फ्रोजन 3 तो बननी ही थी. आई डोंट रियली केयर. आई डोंट नो, आई प्रिंसेस डोंट इवन डायरीज सी 3. 2 वर्थ वाचिंग. हाँ नहीं, मैंने तो 2 देखी नहीं. 1 भी मुझे मतलब इट्स जस्ट नॉट फॉर मी. इट्स फॉर सिस्टर्स मूवी है ना. इट्स लाइक अ सिस्टर मूवी. आई एम एक्चुअली उसका मोर सीक्वल. एक्साइटेड अबाउट इनक्रेडिबल्स 3 बिकॉज इनक्रेडिबल्स 1 का एग्जैक्ट मिरर्ड वर्जन वाज इनक्रेडिबल्स 2, राइट? मिरर्ड वर्जन है. एज इन जो मिस्टर इनक्रेडिबल था वो घर से छुप छुप के जाके काम कर रहा था, उसका उल्टा हो जाता है. हाँ इसमें मिसेस इनक्रेडिबल होती है जो घर से जा हाँ. जाके इलास्टिकल जा जाके काम करती है एंड देन उससे छुपा रही है एंड ही Which we हैज टू can डू. agree was sucked, right? In Incredibles 2. आई डिडंट फाइंड इट टू बी टेरिबल. लाइक इनक्रेडिबल्स 1 तो बहुत ही क्रेजी मूवी है. इट्स वन ऑफ द बेस्ट हाँ. एनिमेटेड, इट्स वन ऑफ द बेस्ट फिल्म, सुपर हीरो फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम्स. सुपर हीरो, I'd say one of the best films also. उसका स्टोरी स्ट्रक्चर जितना प्रिसाइज है, बिल्कुल फ्लफ नहीं है. इतना स्मूथली इट गोज फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड. पेसिंग इतनी अच्छी है. डायलॉग्स आइकॉनिक है. एक्टिंग अच्छी है. और एक्चुअली आप बड़े होके देखो तो आपको पता चलता है उसमें काफी सीरियस थीम्स भी हैं हाँ हाँ. जो तब भाई आपको उसमें रियलाइज नहीं हुए थे. एआई तक का एंगल था उसमें. उसमें चीटिंग का एंगल था जो बचपन में समझ नहीं आता था. एक्चुअली इनफिडेलिटी वो सब कुछ था. And it doesn't even, it's not even a superhero movie specifically. It's just a movie about a man who is, past his prime and looks Hmm. back on the old days. Superheroes वगैरह is just something to hold the theme together. It's about like Yeah. talented लोगों को कितना दुनिया look down करती है versus people who just fit into society, how they get rewarded. बहुत सारे themes थे उसमें. लास्ट वाला थोड़ा सा ऑड है बट या. नहीं, that's actually what Brad Bird has said. The point of the movie was the fantastical versus the mundane. कि people who have talent, उनको often they are seen as कि भाई तुम क्यों, why do you want to do your own thing, why don't you just want to fit into society, why do you कंफॉर्मिटी, keep trying. हाँ वही. They get. इंडिविजुअलिटी वर्सेस कंफॉर्मिटी. हाँ exactly. That was the main theme of the movie, जो तुम्हें बड़े होके समझ आ जाता है. राइट. हाँ एक्चुअली इनक्रेडिबल्स Two. 1 तो आइकॉनिक in terms of high quality, very highly rewatchable. Incredibles 2 has the exact same thing but वो थोड़ा सा girl power पे भी थी कि a married woman हाँ kind going out and what she has to deal with when she does that. हाँ. But I think that Not. is also like a valid struggle. Not the film by itself is not as iconic as the first one because it also It's not recreated the good. first one. It's not good. भाई तो बॉब का जो भी आर्क था फर्स्ट मूवी में कि oh I'm not gonna look back on the old days, I'm now gonna live in the moment. मैं अपनी फैमिली पर ध्यान दूंगा. I can only survive with them. I can't outshine them. जो भी सारा उन्होंने ड्रॉप कर दिया 2 में and he's back to the same person. Overall just like I don't want to get into it but मुझे बहुत ही बकवास लगती है Incredibles. So it was just to make money. And Brad Bird made it? No, somebody else Brad made it. Bird made it. हाँ. In fact he made it because उसने Tomorrowland बनाई थी जो फ्लॉप हो गई and Disney forced him to make Incredibles 2. Oh, he doesn't like that film. Right. हम्म. मेरे को honestly बताऊं मुझे याद ही नहीं Incredibles 2 का ज़्यादा. But वही in my तभी head it was तुझे. not bad. It's just it was forgettable. हाँ. I don't Compared to remember it. it's a terrible sequel. It's still an okay movie. I agree with you. Passable movie है. It's a अच्छा. horrible sequel. So what? Maybe Incredibles 3 will fix that. I'm Maybe. hoping because हाँ. there's so much more to build in that world, which they हाँ. didn't do in 2. I'm hoping कि उन्होंने 3 में they will go deeper into it and build something better. हाँ, Because वो उन्होंने टाइम बहुत ही स्किप नहीं great, लिया था. हाँ बहुत ही great वो है. फ्रैंचाइज अच्छी बना रहे. बहुत ही अच्छे कैरेक्टर्स और फ्रैंचाइज बना लिए. Just like do something good with it. वही. And I want to look at what is happening. हाँ, पर हो सकता है क्योंकि Cars 2 बकवास थी और 3 ठीक थी तो maybe same thing can happen. But it won't be as good as Incredibles 1 obviously. So हाँ, of maybe if course. you keep iterating it, you will reach something which is iconic. So to get to iconic, you have to make trash. Like Incredibles 2 तू बोल रहा है trash थी, but अगर Incredibles 2 crazy हो जाए, वही Cars 2 तू बोल रहा है गंदी थी, पर Cars 3 crazy निकली. Toy Story 3 भी crazy थी.
हाँ, but for Coco specifically, I think it was a movie about dead relatives. तो थोड़ा वहाँ पे एक तो और I just रिलेटिव भी feel तो like मर कि गए होंगे you ना उसके. shouldn't try to make a franchise out of that kind of a movie. आई फील कि लाइक और भी तो रिलेटिव्स मरेंगे ही ना इवेंचुअली, इमॉर्टल तो है नहीं. कह रहे हैं अब नेक्स्ट लॉट मर गया तो एक एक्सीडेंट में सारे मर गए, अब पूरी मूवी इज अबाउट दैट. पहले ग्रेट ग्रैंडमदर मरी थी, अब एक्चुअल ग्रैंडमदर मर रही है उसका कोको 2. हाँ, Do you see how फिर silly it ग्रैंड sounds? मरेगी अलग, मतलब फिर मदर मरेगी. पहले तुमने ग्रेट इतनी ग्रैंड अच्छी मदर, फिर ग्रैंड मदर, फिर मदर, और फिर सिर्फ ग्रैंड मर रही है हाँ, उसकी. फिर एक दिन मेन कैरेक्टर भी मरेगा उसमें भी वो कोको 5 माई में. ग्रैंड मर गई जो. भाई ये बहुत ही क्रेजी चीज़ है. एनवीडिया ने DLSS 5 रिलीज किया है, राइट, विच बेसिकली व्हाट डज इज, ये क्या बैकलैश भी आ गया इसके ऊपर. अभी तो न्यूज़ ही आई हाँ, थी इस पे सिर्फ बैकलैश ही आया ब्रो, बिकॉज़ द रिजल्ट चल ठीक है, लेट्स सी व्हाट इट इज, आई एक्सप्लेन कि क्यों बैकलैश है. ओके राइट. सो मैं DLSS दिखाता हूँ. बेसिकली ये आपकी पुरानी हॉगवर्ट्स लेगेसी पुरानी गेम है. कोई पुरानी गेम की हॉगवर्ट्स लेगेसी तो अभी आई है ना. नहीं, ये हॉगवर्ट्स लेगेसी का निंटेंडो स्विच वर्जन है, तभी ये पुराना लग रहा है. अच्छा, तो वो लो रेस बना है, हल्का बना हाँ, है. एंड yeah. DLSS का फिल्टर इन्होंने ऑफ कर रखा है, विच इज लाइक एन AI फिल्टर, राइट. Now this is what it looks before and this is what it looks after, which is highly texturized. I honestly think that this is an upgrade. It looks like a different person in a lot of the results. हाँ, लोगों but को उससे प्रॉब्लम है एक. बट तू एनिमेशन थोड़ी सी भी इम्प्रूव करता है तो लोग काफ़ी अलग लगते हैं रियलिस्टिक बनाने के चक्कर में. लुक एट एनी टूम रेडर 1 to टूम रेडर नाउ, कितना फ़र्क है. वो पहले तो पिक्सेल्स लगती थी. द मिनट यू ऐड मोर डिटेल योर कैरेक्टर हाँ. विल लुक स्टार्ट लुकिंग डिफरेंट. See, the thing is the kind of detail. People are saying it looks, पहली बात तो completely different लग रहा है character. It didn't actually upscale it. It's just slapped a new face on it. It's saying कि वो Instagram Reels content लग रहा है देखने में because of the AI-ness of it. राइट. ओके ओके, आई गेट व्हाट दे मीन. ये वाला देखियो. हाँ, नहीं ये वाला actually अच्छा example है, I agree. हाँ, people are just saying it looks like AI slop वाला art style. That's all. I feel like remaster में that might work. Now what they're saying is basically that it re-renders the whole game and original art को compromise कर देता है. It's putting a filter. हाँ. They're saying कि जो अच्छा, apparently the game developers of the games जिसके ऊपर उन्होंने filter लगा के दिखाया है, उनको पता ही नहीं था कि ये सब हो रहा है. और उन्हें ये इवेंट पे ही पता चला कि भाई मेरी गेम को ये AI से इन्होंने ट्वीक करके दिखाया हुआ है. वही हुआ ना. And technically you could, I don't know, कि कोई घर पे भी ऐसा कर तो सकता है, कि बस फिल्टर लगा दे Yeah, रियलिस्टिक वाला. It's actually not true. truly re-rendering it. मैं सोच रहा था इस टेक्नोलॉजी को यूज कर लो, जैसे टॉय स्टोरी 1 है पुरानी मूवी, उस पे ये लगा दो और उसको टॉय स्टोरी 5 के ग्राफिक्स में टॉय स्टोरी 1 डाल दो यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी. I don't know, man. The AI वाला scene ना, it's become necessary also, but it's also There's I'm no not a escape fan. from it. Yeah, just maybe it should be more of if it's working for you, it's working for you. If it's not working for you, it's not working for you. But problem ये है कि सब लोग बोलते हैं ओ AI सर्वर्स पानी ले रहे हैं, सर्वर पानी ले रहे हैं, पर नॉर्मल सर्वर भी पानी ले ही रहा है. इट्स नॉट लाइक तुम्हारा इंटरनेट बिना ये गूगल ड्राइव कितना पानी नहीं यूज कर रहे हैं जो तुम यूज कर रहे हो. Akuma, हाँ, exactly. I get adding pixels, but it's changing art styles, which is the annoying part. Exactly. So it's not even making it high res. It's just changing what was there. Yeah, it's just completely re-rendering the whole thing into something new. Something different. तो बेसिकली वो हो गया ना कि मैंने AI को इमेज फीड करी, जैसे मेरी इमेज फीड करी, उसे बोला वैसा बना दे, उसने रिक्रिएट कर दिया किसी और के चेहरे के साथ, तो तू भी बोलेगा ये नहीं मांगा था. राइट. हाँ, तो आई थिंक दैट्स व्हाट द गेम डेवलपर्स आर अपसेट अबाउट. एक बैड डिसीजन है ब्रो, मैं बता रहा हूँ. मैं मार्केटिंग में काम करता था ना, तो देयर वाज अ टाइम व्हेन एवरी टाइम वी वर सेलिंग मेटावर्स. भाई NFT, भाई ये NFT बनेगा बड़ा, मेटावर्स बनेगा बड़ा, एक पूरी सिविलाइजेशन ऑनलाइन चली जाएगी वर्चुअल वर्ल्ड में. और मैं तब बैठ के सोचता था कि मैं पिच तो कर रहा हूँ लोगों को, पर दिस जस्ट सीम्स रिटार्डेड. That's so why तू employed था 2021 में. हाँ, so I was working and I was pitching this to a lot of folks कि हम metaverse पे बनाते हैं. Because क्या होता है, तो marketing में you technically are competing with different agencies. So as an agency you go in what is the freshest, newest thing. And we did innovate on a lot of things. We did innovate on a lot of technologies. But metaverse is one technology जिसपे मैं बहुत ही skeptical रहा था हमेशा से कि ये नहीं जा रहा. And even like the company and everybody was like हाँ ये
ये कूल चीज़ है बट इसको एज एन एड ऑन ही डालो, दिस कांट बी द मेन थिंग. एंड ब्रो इट हैज जस्ट ब्लोन अप सो. They hired the wrong people for that project in general. I can't believe इतने billions खर्च करके भाई मतलब सोनी या निंटेंडो जब कोई ऑनलाइन वर्ल्ड रिलीज करता है दे अंडरस्टैंड कि भाई कुछ अपील होना चाहिए. पीपल शुड वांट टू गो टू दिस ऑनलाइन वर्ल्ड, यू नो, टू स्पेंड एनी टाइम, या इवन दे इफ आधा घंटा 1 घंटा भी बिताना है. और तुम तो कह रहे हो कि पूरी अपनी लाइफ वहां अंदर जियो भाई. व्हाई दिस प्लेस? दे आर लाइक आप यहाँ आओ, यहाँ पे आपको रियल लाइफ की तरह बिलबोर्ड दिखेगा, वो तो बाहर भी दिख रहा है. हाँ, मैं क्या करूँ वहां. मैं एक वर्चुअल पेप्सी को द मिनट द प्रॉब्लम इज दे स्टार्टेड मोनेटाइजिंग इट फ्रॉम डे वन. दे वर लाइक हाँ कोका कोला का मेटावर्स बना दो, इसका मेटावर्स बना दो, इसका. व्हाट्स द पॉइंट? एग्जैक्टली वो सेम एक्सपीरियंस तो मुझे ये कोविड के टाइम पे बहुत सेंसिबल चीज होती. बट अगर आप परमानेंट कोविड लॉकडाउन में होते तो. एग्जैक्टली आप समझ रहे हो, ये जॉम्बी अपोकलिप्स के टाइम पे बहुत क्रेजी चीज है कि हाँ अब हम एक पूरी सोसाइटी की तरह जी पा रहे हैं अपने घर के बंकर से. हाँ. राइट न्यूक्लियर वॉरफेयर के टाइम पे ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हाँ भाई मेरे पास सोसाइटी कम्युनिटी है जो हम सब चीज़ें जो साथ में करना चाहते हैं कर सकते हैं. क्योंकि कोविड के टाइम पे ये सारी काफ़ी चीज़ें इनोवेटिव चली थी. नाउ व्हेन यू कैन स्टेप आउट एंड आई थिंक कोविड एक्सैसरबेटेड कि लोगों को स्टेप आउट करने का और मन कर गया. इंट्रोवर्ट्स भी एक्सट्रोवर्ट हो गए कोविड के बाद कि भाई हमने भी लाइफ नहीं जी पा रहे, थोड़ी बहुत जी रहे थे. हाँ, स्पेशली 22 ऑनवर्ड्स. और ये मेटावर्स इंट्रोड्यूस हुआ था 21 में व्हेन वी वर स्टिल वेरी इनटू द या लॉकडाउन्स एंड कोविड शिट. So what has happened now is metaverse predictably, I don't know how Facebook did not predicted, has got massive losses. इतना कि metaverse का इन्होंने अपनी कंपनी का नाम Facebook से मेटा कर लिया था भाई. It was they were Yeah. that invested. $80 billion का losses होने के बाद with no 80 monetization billion, inside. you know, you can buy countries in $80 billion. I feel like काफी सारी छोटी छोटी islands आ जाएंगे 80 billion में. Iceland is only $20 billion, तो like काफी जगह खरीद सकते हो तुम. सो दे वर लाइक कि अब हम अपना ये क्वेस्ट में से होराइजन वर्ल्ड्स का ऐप हटा रहे हैं एंड सिर्फ मोबाइल पे मिलेगा. एंड दे जस्ट लाइक कि अब हमारा मेटावर्स हम थोड़ा सा रोल बैक कर रहे हैं. दे वर लाइक शेयर्ड वर्चुअल डिजिटल वर्ल्ड होगा जहाँ लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, लोग एक दूसरे से डायरेक्टली भी इंटरेक्ट कर पा रहे हैं. अरे हमारे पास ऑलरेडी इंस्टाग्राम और फेसबुक और ये यूट्यूब है डिजिटल वर्ल्ड हैंग आउट करने के लिए. या एवरीबडी इज लाइक दिस इज वेब 3.0, दिस इज वेब 3.0. बट भाई Everybody was not only they were like saying that. नहीं द होल Only टेक मैं. इंडस्ट्री वाज लाइक वेब 3.0. डेवलपर्स लाइक हाँ वेब 3.0 सीख लो, एनएफटी सीख लो, सीख लो. बट लाइक भाई एक्चुअल ट्रेडिंग कार्ड या एक्चुअल फोटो या एक्चुअल साइंड ऑटोग्राफ की जो वैल्यू है वो वैल्यू आपके एनएफटी की कभी भी नहीं है. वो सिर्फ हाइप और स्पेकुलेशन पे चल रहा है. NFTs तो आई थिंक शुरू से ही 90% लोगों को समझ आ गया था भाई ये वाला तो पक्का स्कैम और फैड है. ये वाला नहीं, हमको इस पे ध्यान देने की नहीं जरूरत है. आई रिमेम्बर ब्रो, ग्राफिक डिजाइन, मैं डिजाइन स्कूल गया हूँ ना, इतने सारे ग्राफिक डिजाइन मेरे क्लासमेट्स और मतलब सीनियर्स वगैरह NFT वाले उसमें घुस गए. किसी भी फाउंडेशन के साथ साइन अप करके कुछ भी आर्ट वर्क बना के कह रहे हैं कि मैंने इनको दे दिया और हाँ मैंने एक NFT बनाया. उनके दोस्त वही इंस्टा पे जो होता है रीशेयर, ओह सो प्राउड ऑफ माय बॉय, आई एम सो प्राउड ऑफ. देखो पता भी उसने क्या किया है. सो प्राउड ऑफ यू. यही था. इट वाज जस्ट द डम्बेस्ट थिंग वाज एनएफटी. एवरीवन लाइक ब्रो बॉलीवुड में बहुत लोग थे कि भाई एनएफटी बनाते हैं, सब लोग बना रहे हैं एनएफटी, हम अपना एनएफटी बना. आई वाज लाइक ब्रो कुछ नहीं, कोई खरीद नहीं रहा है एनएफटी. तुम किसको बेच रहे हो? तुम्हारे फैंस गरीब है, वो 200 रुपए की टिकट तो खरीद नहीं पा रहे हैं हॉल की. उनको 400 रुपए पॉपकॉर्न 600 का मिल जाता पीवीआर में तो वो थिएटर जाना बंद कर देते हैं. आप कह रहे हो कि वो 2 लाख 3 लाख 50 लाख की बिड लगा के कुछ एनएफटी टोकन खरीदेगा. सो इट वाज जस्ट डम ब्रो. और जिन सब ने NFTs में इन्वेस्ट किया वो सब रो रहे हैं बैठ के कि भाई हमारा ये चला गया. भाई यू शुड हैव नोन. $80 बिलियन खर्च करके उन्होंने वो सीखा है जो लोगों को देखते ही समझ आ जाता है. इट्स नो बिग डील. इट्स नॉट लाइक ही रीनेम्ड द एंटायर कंपनी आफ्टर दिस और एनीथिंग. हाँ, I think वैसे company renaming was to get away from Facebook having become like the brand being a bit tarnished कि हम start over कर रहे हैं. It's just उस टाइम वो सारा एनालिटिका वाला जो भी था ना. या वो तो अलग ही न्यूज़ थी. But yeah, Facebook finally realized this after $80 billion and 6 years. How to Get to Heaven from Belfast is about these 3 friends. उनकी एक 4th friend की डेथ हो जाती है and they go back to their hometown to kind of figure out कि उसका अपने रिस्पेक्ट्स पे करने. और वहाँ जाके उनको रियलाइज होता है कि शी इज़ नॉट डेड, इट्स समबडी एल्स इन द कॉफिन. And then it's like this whole mystery, suspense, thriller, action film where you're just trying to figure out what is happening. They are trying to solve the mystery, but they're also trying to live their own lives. So I have seen 2 yet, one battle after another.
जो कि अच्छी है. I think it's pretty cool. Maybe it's not for everyone. थोड़ा सा उसमें पॉलिटिकल है और थोड़ा उसका कॉमेडी वगैरह सटल है और एक्शन अच्छा है, बट आई थॉट इट वाज अ फन वॉच जब मैंने एक्चुअली ठीक से बैठ के देखी. बट द वन आई लाइक बेटर वाज बोगोनिया. Yeah, that's my recommendation also from the Oscar lineup. Hmm. Sleeper. I had a lot of fun. हाँ, sleeper hit. You're right. Actually, बहुत light-hearted film थी. I really, you don't know where it's Hmm. going. Like you know where it's going when it starts, but then it goes and you're like, I mean, light-hearted maybe not the right word. उसमें कुछ difficult to watch काफी parts हैं. dark comedy थी, तो I think, मतलब, Well, there is some torture, which may be मतलब that's the only reason I'm saying light-hearted might not be the best word. it's a comedy. It's officially a comedy film. Like, It is a dark comedy, I get it, but light watch. जैसे The Boys में भी कभी-कभी हो सकता है ना कुछ गोरी सा. हाँ, it's a cool Hmm. film actually. You want to give But us नहीं, like you're the right. basic premise? It's not. You're right. It's not super dark and sad. It's तुम realize करोगे हाँ थोड़ा light-hearted है, थोड़ा funny, थोड़ा there is some comedy to the tragedy type का scene. Okay, But those yeah, were the movie recommendations. We have a combined Bugonia. We have one on battle after Jio another. Hotstar, both on Jio Hotstar actually. Yeah, और जियो हॉटस्टार पे एक ही ऐड आई गाइस, फ्री सब्सक्रिप्शन बुगोनिया पे, फिर ऐड फ्री पूरा. माय माइंड वाज ब्लोन भाई. Once again recommending Jio Hotstar for product recommendation. हाँ, बुगोनिया, वन बैटल आफ्टर अनदर एंड हाउ टू गेट टू हेवन फ्रॉम बेलफास्ट आर द थ्री सजेशंस. तो लंदन में जब मैं मुझे कुछ भी सीरियल वगैरह के लिए दूध चाहिए होता है वगैरह, तो आई हैव टू गेट आलमंड मिल्क या फिर ओट मिल्क, which tastes too different from normal milk. राइट. It doesn't taste like milk at all. और उसमें वो मिल्क वाली creaminess, weight नहीं होता, वो बस पानी पीने जैसा लगता है जिसमें थोड़ा फ्लेवर हो. राइट. So I don't like almond milk and oat milk as much. इंडिया आके मेरे को देखा कि भाई यहाँ मिलता है अमूल का lactose free milk, which is real milk just with the lactose removed from it. I don't know what the process is, but ये actually दूध जैसा ही taste करता है. Maybe इन्होंने थोड़ा sweetener या कुछ डाल रखा है because it has like kind of a sweet flavor. It's crazy And because lactose is what makes milk sweet. It is a sugar. milk, हाँ. Yeah, so maybe they're adding artificial lactose, artificial sugar to it because it has a sweet taste. Yeah. पर मेरे को दूध से प्रॉब्लम होता था एक्ने वगैरह का और डाइजेशन वगैरह का. ये मैं पीता हूँ, मेरा पेट उतना ही भरता है. Yeah. If I want to have like a glass of milk or a milkshake or anything, I use this. It tastes the exact same. और milk वाले side effects मेरे को कोई भी नहीं होते. So anyone who's lactose intolerant and doesn't like nut milks like almond, That's me, oat, bro. ये वो. So I would say this is a great product. And Blinkit पे मिलता है 25 रुपए का. मेरा पुराना शेकर जो था वो दिल्ली में मुझे छोड़ना पड़ गया फॉर व्हाटएवर रीजन. सो आई गॉट दिस मच बेटर अपग्रेड. आई गॉट दिस बर्ड ऑफ का, यू सी द नेम, स्टील प्रो. भाई ये स्टील का शेकर है. इट लुक्स, आई नो, वाइट प्लास्टिक टाइप, बट इट्स ग्रेट मैट प्लास्टिक. ये गंदा प्लास्टिक होने की टेयर ऑफ होगा इसके ऊपर से, स्टील के ऊपर. इसका कैप बहुत क्रेजी है ब्रो. इसमें क्लिक लॉक कैप है एंड देव गॉट सिलिकॉन, देव गॉट ग्रेट डिटेलिंग. इसे खोलने के लिए दे हैव दीज ग्रिप्स ऑन द साइड, दे ऑल्सो हैव दिस. मैंने पहले एक स्टील शेकर लिया था नॉर्मल, बहुत बेसिक था, उसमें सिर्फ वो भी बहुत सही चल रहा था. बट देन आई लॉस्ट एंड आई हैड टू गेट अ न्यू वन. सो आई गॉट दिस बर्ड ऑफ का फ्रॉम अमेजोन. दिस वॉज सम 800 रुपीज़. ये वाला, ये तो बड़ा वाला है. ये आई थिंक थोड़ा बड़ा साइज़ है उसमें, मैंने छोटा साइज़ लिया है. बट इट्स अ ग्रेट, इसमें शेकर वो आता है, हाई क्वालिटी स्टील, हाई क्वालिटी प्लास्टिक. मतलब इट्स जस्ट ओवरऑल लुक्स ग्रेट, लुक्स वेरी प्रीमियम, फील्स ग्रेट, हाई क्वालिटी, नो लीकेजेस एंड इज़ वेरी अफोर्डेबल. क्योंकि 600-700 रुपये में तो वैसे तुम्हें लोअर क्वालिटी स्टील शेकर्स मिलते हैं, और प्लास्टिक में मैं पीता नहीं हूँ. चलिए गाइस, सी यू, गुड नाइट. मिलते हैं अगले वीकैप में. Till then, keep watching DC Recap. Say bye, boys. Say bye. Bye, boys.